अब हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल हिमाचल में चुनाव नजदीक है और सत्येंद्र जैन को आम आदमी पार्टी का प्रभारी बनाया गया है। अब जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कस्टडी में वो है। जाहिर तौर पर हिमाचल के आने वाले चुनावों में इसका असर पड़ सकता है और यही जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची। हमारे संवाददाता लोगों से बातचीत करने पहुंचे। हमने उनसे पूछा कि वो आम आदमी पार्टी का हिमाचल में क्या भविष्य देखते हैं, जैन पर लगे आरोपों को लेकर भी हिमाचल की जनता का क्या मूड है, क्या वो सोचते हैं। सुनाते हैं आपको। सबसे पहले शिमला के लोगों ने क्या कहा। ना है कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में तो अस्तित्व खैर है ही नहीं। उन्हें एक गलतफहमी हो गई है कि जिस तरह से पंजाब की पिछली सरकारों की जो नाकामयाबी रही और उन्हें उसका लाभ मिला, तो उनके हौसले बुलंद हो गए और उनकी जो आजकल हरकतें चल रही है, जिस तरह से आपने देखा कि सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तारी हो गई है, इस तरह के उनके हौसलों पे इसी तरह से ब्रेक लगती जाएगी। कुछ लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप दावा करते कि आपकी सरकार, केजरीवाल हमेशा दावा करते हैं कि आपकी सरकार हमारी जो है उनकी सरकार ईमानदारी सरकार है, तो आप इसका सामना कीजिए। कानून अपना काम कर रहा है। अगर ऐसा पकड़ा गया है, 4 करोड़ से ऊपर का फंड पकड़ा गया है, तो कुछ तो उसके अंदर छुपा होगा। दूसरा, हिमाचल में इनका कोई भविष्य हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इनके बेसिकली आप पार्टी में जो लोग गए, या तो कांग्रेस के वो लोग गए हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, या भाजपा के वो लोग हैं जिनको निकाला गया, तो इसका कोई भविष्य हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। जो आम आदमी पार्टी का ये दावा है, ये बहुत ही खोखला दावा है। हिमाचल का इतिहास रहा है कि तीसरे मोर्चे के लिए यहाँ कभी जगह नहीं रही है, क्योंकि हिमाचल में बीजेपी ने और कांग्रेस ने ये रहा है कि लोगों के लिए यहाँ काम किए हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, अभी आप देख लीजिए पंजाब में ही कानून व्यवस्था के बुरे हाल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी बिना सिद्धांतों की पार्टी है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। इनका जो नेता है वो बिना सिद्धांत का नेता है। 3 दिन पहले पंजाब में क्या हुआ, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला जी का वहाँ पे मर्डर हुआ है, ठीक है। वहाँ की कानून व्यवस्था क्या है, इसका जवाब तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको देना चाहिए, ठीक है। अगर वो व्यवस्था कर सकते थे, जैसे उन्होंने घोषणाएं की थी कि हम सत्ता में आते ही सारी करप्शन को बिल्कुल खत्म कर देंगे और महिलाओं को फ्री में घुमाएंगे, बस का किराया फ्री कर देंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है। तो आपने सुना कि शिमला की जनता का क्या कहना है, शिमला के लोगों को आपने सुना। आम आदमी पार्टी को किस तौर पर वो देख रहे हैं, भविष्य क्या है आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में, ये वहां के लोगों ने सुना। इस वक्त हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता गौरव शर्मा जुड़े हुए हैं। गौरव शर्मा जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी नमस्कार जी, क्योंकि सत्येंद्र जैन जो कि हिमाचल आम आदमी पार्टी के प्रभारी है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी है, ईडी की कस्टडी में वो है, और ऐसे में लगातार एक तरफ जहां सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा है, कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। हिमाचल की जनता का ये मानना है कि बिना सिद्धांतों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। शिमला के लोगों ने ये कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति से ग्रसित ये बयान है और हिमाचल के लोगों ने नहीं कहा है, शिमला के लोगों ने कहा। मैं आपको 100% ये कह सकता हूँ। ठीक है, ऊना, इसके बाद ऊना के लोगों ने, कहीं ना कहीं कांग्रेस, ऊना के लोगों ने भी कुछ ऐसे ही कहा है, वो भी सुनाएंगे, बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों से मूलतः आपने पूछा होगा वो निश्चित ही कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, वो ये बात पचा नहीं पा रहे हैं। तो एक परिवर्तन के लिए लहर चल रही है और परिवर्तन जहां जहां हो रहा है वहां डिस्ट्रप्शन की पूरी कोशिश की जा रही है। 8 साल पुराना जैन साहब का मामला है और उसमें ऑलरेडी सारी चीजें घट चुकी थी। एकदम ऐसी क्या चीज आ गई कि उन्हें 8 साल बाद एकदम बुला लिया गया। और आपने देखा होगा, सारी एक चीज आप नोट कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल ईमानदार और सच्चे सिपाही हैं। वो कभी भी, आपने पंजाब में देखा होगा, मंत्री ने भ्रष्टाचार किया, उसे तुरंत निकाल दिया। दिल्ली में व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया, उसे तुरंत निकाल दिया। अगर वो व्यक्ति किसी को प्लीड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले में कुछ नहीं बनता है, मैंने फाइल पढ़ी है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। आप उनको जो वो व्यक्त कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ राजनीति से प्रेरित है और इसमें डेमोक्रेसी भी खतरे में है, लोकतंत्र की एक तरह से हत्या है। अगर आपके खिलाफ बोल रहा है और आपकी बातों को उजागर कर रहा है, उसे सलाखों के अंदर डाल देना और फिर प्रश्न पूछना कि पंजाब के अंदर, अरे पंजाब के अंदर जो 50 वर्षों से कांग्रेस और बीजेपी और अकालियों ने एक साझा होकर एक माहौल बना रखा था, उस माहौल को ठीक करने के लिए अभी वर्षों लगेंगे और उसमें प्रयासरत है आम आदमी पार्टी और प्रयास भी कर रही है। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे गौरव शर्मा जी, उसको पंचर करने के लिए आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि राजनीतिक मंशा से हो रहा है, कौन ये कर रहा है?
भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। भारतीय जनता पार्टी में अगर व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ बोलेगा, उनकी चीजों को उजागर करेगा, तो वो साफ सुथरी छवि का व्यक्ति होगा, उसे वो सलाखों के पीछे डाल देंगे, उस पर केस बना देंगे। ठीक है। जितनी एजेंसीज है वो सारी उन्होंने खरीद रखी है। और मैं आपको बता दूं, इसमें आगे की घड़ी में आपको मैं बता दूं, और जितने लोग हैं भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके ऊपर हजारों मुकदमे चले हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह से चले जाए तो वो साफ सुथरा छवि का हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। देखिए, एक दो तरह का करेक्टर नहीं होना चाहिए। आप देखिए, इससे डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और ये चीजें आने वाले टाइम में देश के लिए भी बहुत बड़ा एक जो है खतरा है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। विनोद ठाकुर, प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद ठाकुर जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी नमस्कार जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का यह कहना है कि साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को, जो कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं या फिर सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, उनको आप जेल में डाल देते हैं। देखिए, साफ छवि आम आदमी पार्टी की कभी भी नहीं रही। दिल्ली में मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके साधु भाई जो थे उनके ऊपर आरोप लगे और उनको कितने ही ऐसे पैसा इस सरकार ने दे दिया जहां पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए और उसमें पेमेंट्स भी कर दी गई, और पेमेंट जो थी ऐसी जगह पे कर दी गई जहां पे कोई प्लॉट था ही नहीं। एंड लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। सुरेंद्र जैन जी ने जो किया होगा, ईडी की जो जांच उनके ऊपर चल रही है उसके अनुसार उनकी गिरफ्तारी हुई होगी। इसमें हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिल्ली के अंदर दे। जी, गौरव शर्मा जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं अब उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। इतने भ्रष्टाचार के मामले हैं इनके नेताओं पे, इन्होंने जो इधर उधर से नेता लिए, इतने भ्रष्टाचार के मामले हैं। इनकी सरकारों ने रिजाइन कर दिया, इनके मुख्यमंत्री और इनके प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया। इतने लोग देश को बड़ा पैसा लेके इनके रातों रात इनके वहां से निकल गए, इन्होंने रिजाइन कर दिया। नैतिकता की बात करनी चाहिए, और हर व्यक्ति के लिए दो वो नहीं रहने चाहिए कि जैसा नियम एक व्यक्ति के लिए वैसा ही दूसरे व्यक्ति के लिए वो नियम रहना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आप खुद ही देख सकते हैं, राजनीति से प्रेरित ये सारे बयान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। ठीक है, जांच चल रही है, जांच में सामने निकल के आ जाएगा, और उसमें तथ्य भी कुछ नहीं है। कोर्ट में भी उनको पूछा कि क्यों चाहिए, उन्होंने कहा जी हमें छानबीन करनी। अरे 8 साल से आप छानबीन कर रहे हो, 10 बार आप उसको बुलाकर छोड़ चुके हो, इसमें कुछ नहीं है। इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है। द कोर्ट ऑफ लॉ विल सी कि व्हाट विल हैपन। लेकिन उससे पहले ऐसे बयान देना और ऐसी चीजें मांगे करना, पहले खुद पे देखनी चाहिए कि अपने साथ इतनी चीजें इनकी घटी हैं। इनके किन किन लोगों ने आज तक रिजाइन किया, इनके कितने मुख्यमंत्रियों ने रिजाइन किया, इनके प्रधानमंत्री ने क्या रिजाइन किया है। तो जहां तक रिजाइन करने वाली बात है, वो साफ सुथरी छवि व्यक्ति है, और इनको ज्यादा वो करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ताकि इनका एक जो कांटा रास्ते से निकल जाए और इनको पूछने वाला कोई ना हो, इस कड़ी में ये इनका प्रयास जो है निरंतर जारी है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। विनोद ठाकुर जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और अभी हमने कुछ देर पहले भी शिमला के लोगों ने क्या कहा वो सुनाया, कल अपने तमाम दर्शकों को ऊना के लोगों ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था, वो भी सुनाया था। आप आने वाले चुनावों के लिहाज से, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा अपना कंपिटिटर मानते हैं? मेरा मानना ये है कि आम आदमी पार्टी एक फेलियर केस है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे इनका मॉडल पंजाब में भी फेल हो रहा है। आप देखें कानून व्यवस्था की वहाँ क्या हालात हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ विदाउट एनी स्कूल ऑफ थॉट, दिस पार्टी इज विदाउट एनी स्कूल ऑफ थॉट। इनका कोई सिद्धांत नहीं है, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जहाँ पे सेंसेशन पैदा करना चाहते हैं, और सेंसेशन को पैदा करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जो कि कभी पूरा नहीं होगा। जी, गौरव शर्मा जी, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सत्ता पक्ष आप पर सवाल खड़े करता आया है, क्योंकि हिमाचल पड़ोसी राज्य है पंजाब का, असर पड़ सकता है आने वाले चुनावों में, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी चीजें राजनीति से प्रेरित है, और जो स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट जो है राजनीति सत्य हथियाने के लिए नहीं होता है। वो प्रपंच जो है भारतीय जनता पार्टी करती आई है, अभी भी। तो बयानबाजी तो आप भी करते, गौरव शर्मा जी, और जहाँ तक आपकी पार्टी भी तो बयानबाजी करती है। शांति प्रिय, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। पंजाब के अंदर शांति प्रिय एक सरकार आई, इनको पच नहीं रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी को पच रहा है, ना कांग्रेस को पच रहा है।
अब वहाँ रोज अगर आप देखिए पंजाब के अंदर रोज घटना घटती थी ना, कभी आप पत्रकार लोग दिखाते थे ना, अमूमन इतने महीनों से वहाँ पे शांति चल रही थी। और एक इनका आपसी रंजिश के मामले में जो घटना वहाँ घटी है उसकी इम्प्लीकेशन पॉलिटिकल इसलिए ला रहे हैं ताकि वहाँ डिस्टर्ब किया जाए। इनके लोगों की सिक्योरिटी छीन ली गई, जो इनके लोग हारे हुए थे उनके पास 100 लोग ये पुलिस वाले दबा के बैठे गए थे वहाँ पे। और आप देखिए सरकार का जो खर्चा ये करवा रहे थे, आरामदायक जिंदगी जीना चाहते थे वहाँ पे, ये चीजें नहीं चलेगी। व्यवस्था है, लोगों का पैसा है, उसको लोगों को उसको कैसे लगाना है, व्यवस्था में उसको कैसे लगाना है, ये स्कूल ऑफ थॉट की ये बात कर रहे हैं। स्कूल ऑफ थॉट लूटने के लिए नहीं है, स्कूल ऑफ थॉट रंजिशें निकालने के लिए नहीं है, स्कूल ऑफ थॉट कोई अपने लोगों को जो दागी लोग हैं उनको साफ छवि बनाने के लिए नहीं है। और स्कूल ऑफ थॉट जो है वो साफ सुथरी छवि के जो लोग हैं उनको भ्रष्टाचारी कहने के लिए नहीं होता स्कूल ऑफ थॉट। हमारा काम करने का हमारा देह है, काम करने के निर्धारित है। लोग जो चाहते हैं वो उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, सपने नहीं दिखाते और जुमले नहीं बोलते। चलिए, झूठ कौन बोलता है, जुमले कौन दिखाते हैं और क्या होता है आने वाले समय में, तो हिमाचल की जनता को ही पता और उन्हीं के द्वारा आपको भी पता चल जाएगा। आप दोनों का शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए।